खुदा की हमद हो। आए पैगाम से पहले दुआ करें। आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू जैसे मसलसल हमारे साथ रहा है शुरू से लेकर इस वक्त तक। हम दुआ करते हैं ए खुदा कि तेरे कलाम की रोशनी हम पर हर चीज की वजाहत करे, ताकि ए खुदा हम तारीकी में ना रहें यस्सु के नाम से। हम दुआ करते हैं कि ये सच्चाई हर दिल में कायम हो, ताकि तेरे सामने हमारी जिंदगियां काबिल कबूल हों यस्सु के नाम से। जैसे तूने हमें बचाया है, हमें साबित कदम भी रख। ये तेरी बादशाही में महफूज रहें। हमारी मदद कर कि हम मसीह जिंदगी में गैर मुताद ना हों और ना ही गैर मुताद हों उस मकसद तक पहुंचने में जो तूने हमारे लिए रखा हुआ है। अपने फजल के वसीला से हमें संभाल, अपने फजल में हमें संभाल, हमें अपने कसरत के फजल में संभाल। यस्सु के नाम में हम दुआ मांगते हैं। हम देखेंगे यूहन्ना 15 बाब, उसका 15 बाब और उसकी पहली आयत। और जब हम आज इस मैसेज को पर गौर कर रहे हैं कि मसीह में हफाजत की शराइत, मसीह में हफाजत की शराइत, ईमानदारों की हिफाजत की शराइत मसीह में। यूहन्ना 15 बाब और उसकी पहली आयत। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियों हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। खुदावंद अपने शागिर्दों को जानता था, क्योंकि क्योंकि वो काश्तकारी से आशना है, काश्तकारी को जानते हैं। वो अंगूर को, अंगूर की ताक को और अंगूरस्तान को अच्छे तरीके से जानते हैं, और वो जानते हैं कि बागबान कैसा होता है। और इसलिए उसने ये मिसाल उनके सामने रखी और उसने उनसे कहा कि हर एक जो टाली उसमें है, हर एक ईमानदार जो मुझ में है, हर एक मेरा जो पैरोकार है, जो मसीह का पैरोकार है। और वो कहता है कि शुरू से लेकर जब से वो ईमान लेकर आया है, ये अच्छा कदम है, ये बड़ा कदम है, और ये हतमी कदम नहीं है। वो ये आगाज करना अच्छी बात है, मसलसल उसके साथ चलते रहना, उसके साथ कायम रहना, और उसके अंदर कायम रहना, साबित कदम उसके अंदर रहना, यही बात उन्हें महफूज करती है। और ये एक खास बात, अहम बात है। और इसलिए वो कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और मेरा बाप
जो बागबान है, जो पाकिस्तान को संभालने वाला है, वो बागबान है। और वो कहता है दो किस्म के लोगों, दो किस्म के ईमानदारों के बारे में यहां पर कहता है, वो जो कायम है और जो कायम नहीं है, वो जो मुसलसल उसके साथ चलते हैं और जो मुसलसल उसके साथ नहीं चलते हैं, वो जो उसके साथ खड़े रहते हैं साबित कदम, और दूसरे जो लर्जा हैं, जो साबित कदम नहीं है। इसलिए वो दूसरी आयत में कहता है कि हर एक शाख जो मुझ में है, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, जो ईमान लाए हुए हैं, जो यीशु मसीह में आ चुके हुए हैं, जो मसीह में नए मखलूक हैं, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे जो जो हर एक ब्रांच जो खुदावंद यीशु मसीह में है, जो जो भूल चुके हैं फल लाने के बारे में, जो अंगूर में हैं और वो कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, और उनके अंदर फजल नहीं है, और अब उनके अंदर अपनी लियाकत को उन्होंने संभाल कर नहीं रखा है ताकि फल लेकर आए। हर एक वो डाली जो मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो बाप काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है। वो ईमानदार जो निजात पाए हुए हैं, जिनके गुनाह माफ हो चुके हैं, जो आजाद हो चुके हैं, जो कायम हैं, जिनके पास ये फजल है, खुदा का फजल है, इसलिए वो फल लाते हैं। वो उन्हें छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए, और इसलिए उसने अपने शागिर्दों के ऊपर उसे अप्लाई किया, और वो कहता है अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम नए सिरे से पैदा हो चुके हुए हो, उनके नाम किताब हयात में लिखे जा चुके हुए थे, किताब हयात में उनके नाम लिखे गए हुए थे। वो उन्हें हौसला देता है और वो कहता है अब तुम पाक हो चुके हो, अब तुम नए सिरे से पैदा हो चुके हो, और अब तुम मेरे पैरोकार बन चुके हो, और अब तुम मेरे शागिर्द बन चुके हो, और अब तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे जा चुके हैं। चौथी आयत, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर ईमान को कायम रखता है, जो साबित कदम रहता है, वो खड़ा रहता है, कायम रहता है, मुझ में कायम रहता है, और वफादार रहता है, ईमानदार रहता है, और साबित कदमी से चलता रहता है, और मेरे साथ कायम रहता है। वो जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। 6वीं आयत, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है। अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं निजात पाया हुआ हूं और अब कोई बात नहीं, मैं उसमें कायम रहूं जहां उसमें कायम ना रहूं, और अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं निजात पाया हुआ हूं और अब मैं साबित कदम रहूं या साबित कदम ना रहूं, अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं डाली हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं खुदा का फर्जंद हूं, अगर वो कायम नहीं रहेगा, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती हैं। ये हमें ये बताता है यहां पर कि मसीह जो हैं उनको शर्त है महफूज रहने के लिए। वो ईमानदार जो कायम रहेंगे वो महफूज हैं, और वो ईमानदार जो कायम नहीं रहेंगे वो महफूज नहीं हैं। जब हम इस हवाले को देखते हैं 3 नुक्तों में हम इसे बांटेंगे, और मैंने सारी आयात जो आपके सामने पढ़ी हैं, उसका पहला नुक्ता यह है,
ईमानदारों की हिफाजत की शर्त, ईमानदारों की हिफाजत की शर्त जो खुदा के सामने आ चुके हैं, अगर वो महफूज रहना चाहते हैं तो फिर उनके लिए शर्त है ईमानदारों की हिफाजत की शर्त। दूसरा नुक्ता, दूसरा नुक्ता यह है, बरगश्तों के गुनाहगारों का इंजाम। वो आदमी जो खुदा में था, खुदावंद में है, और अब वो बरगश्ता हो चुका है, और अब वो गुनाह में जा चुका है, और अब वो बुराई में जा चुका है। वो ईमानदार, क्योंकि अब वो बरगश्ता हो चुका है, और उस बरगश्तगी का अंजाम है। मैं दुआ करता हूं कि आप बरगश्ता ना हो, तो कहें, अच्छी तरह से कहें आमीन। वो ईमानदार जो मुसलसल कायम रहता है, जो मुसलसल खुदा में कायम रहता है, मुसलसल खुदा के कलाम में कायम रहता है, जो कलाम खुदा ने हमें दिया उसमें कायम रहता है, मुसलसल हर एक चीज में। और खुदावंद, जो खुदावंद ने हमें बख्श रखा है, और अगर उसमें वो कायम रहता है तो खुदावंद आपको कायम रखेगा यस्सु के नाम में। मैं मुसलसल कायम रहूंगा। मैं कहता हूं कि मैं मुसलसल कायम रहूंगा। और दूसरा नुक्ता यह है, बरगश्तों की गुनाहगारी का अंजाम। तीसरा नुक्ता, हमारी बेदाग साबत कदमी के साथ वक्फियत। वक्फियत, सुपुर्दगी, वाबस्तगी, खुदा के साथ चलते रहना, हमारी बेदाग साबत कदमी के साथ वक्फियत। पहला नुक्ता क्या था, मुझे बताएं। ईमानदारों की हिफाजत की शर्त। हम देखेंगे यूहन्ना 10 बाब और उसकी 27वीं आयत। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 27वीं आयत। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वो कहता है 28वीं आयत में, और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा बाप जिसने मुझे वो दी हैं सबसे बड़ा है और कोई उन्हें बाप के हाथ से नहीं छीन सकता। ये वो आयात हैं जो लोग जिनको देखते हैं और वो बाकी आयात को भूल जाते हैं जो इस बाब में हैं, और वो इस बाकी बाब को भूल जाते हैं जो यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है, और वो कहते हैं देखो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है। हाँ, उसने ये कहा है कि वो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, और जब वो मेरी आवाज को सुनती रहती हैं, खुदा की आवाज को सुनती है, उसकी आवाज को सुनती हैं, उसकी आवाज की पैरवी करती हैं, उसकी फरमाबरदारी करती हैं, वो उसे जानती हैं और वो मेरे पीछे आती हैं, और जब तक हम उसके पीछे चलते रहेंगे और उसके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे, मसलसल खुदावंद के साथ चलती रहेंगी, वो मुझे जानती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं। और ये उनके लिए नहीं है जो उसकी पैरवी नहीं करती हैं, ये उनके लिए नहीं है जो उसकी आवाज को नहीं सुनती हैं, ये उनके लिए नहीं है जो उस पर ईमान नहीं रखती हैं। वो ईमान रखते हैं, मुसलसल ईमान रखते हैं, वो उसकी पैरवी करते हैं, मुसलसल उसकी पैरवी करते रहते हैं। इसलिए अब वो उसकी पैरवी करते हैं, वो कहता है मैं उन्हें जानता हूं और कहता है कि मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं, और फिर वो कहता है वो कभी हलाक ना होगी। और जब हम खुदावंद की पैरवी करेंगे तो हम हलाक नहीं होंगे।
اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہے وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے، کوئی گناہگار اس لائق نہیں ہے، اور کوئی شیطان اس قابل نہیں ہے، اور کوئی بدرو اس قابل نہیں ہے کہ انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین سکے۔ اور دیکھیں اس کی شرط کو اب دیکھیں، یہاں پر اب دیکھیں گے 5ویں آیت کو۔ وہ کہتا ہے یوحنا 10 باب کی 5ویں آیت میں، مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محفوظ ہیں، وہ غیر شخص کے پیچھے نہیں جائیں گے، وہ جھوٹے استاد کے پیچھے نہیں جائیں گے، وہ جھوٹے چرواہے کے پیچھے نہیں جائیں گے، وہ جھوٹی تعلیم کے پیچھے نہیں جائیں گے، اور بلکہ اس سے بھاگیں گی۔ یہ ہیں وہ لوگ جو محفوظ ہیں، یہ ہیں وہ لوگ، ان کے لیے یہ شرط ہے کہ تم ایمان لائے ہو خداوند پر، تم محفوظ ہو چکے ہو خداوند میں، اور اب تم خداوند میں قائم ہو، اب تم کسی اجنبی کے پیچھے نہیں جاؤ گے بلکہ تم اس کی جھوٹی تعلیم سے بھاگو گے۔ اس لیے اب وہ کہتا ہے کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی، آپ ان کو پیروی نہیں کریں گے۔ پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت، یہ جو شرائط ہے ان کے بارے میں جو وضاحت کی گئی ہے، جو بتایا گیا ہے، جو ایمانداروں کو محفوظ کرتی ہیں۔ پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت، پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت، جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ وہ کلام تم نے جو سنا ہے، جس پر تم ایمان لائے ہو، جب تم نے سن کے توبہ کی ہے، جو اب تم خدا میں قائم ہو، اب تم نے خدا سے نجات پائی ہے، تم نے نئی زندگی پائی ہے، تم نے نیا کردار حاصل کیا ہے، نئے مخلوق بنے ہو، اور اب وہ جب تم میں قائم ہے، اور جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے۔ اس میں شرط ہے، یہاں پر شرط رکھی گئی ہے، اور جو شرط تمہارے اوپر ہے کہ تم جو کچھ تم نے شروع سے سنا تھا شروع میں، اس میں قائم رہو، اور وہ تم میں قائم رہے، اور تم اس کے مطابق زندگی گزارو، اور خدا کا فضل تم میں قائم رہے، اور تم مسلسل خدا میں قائم رہو۔ پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 28ویں آیت، پہلا یوحنا 2 باب اس کی 28ویں آیت، غرض اے بچوں اس میں قائم رہو۔ اب خطرے میں قائم نہ رہو، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کھو جاؤ، اور اس محفوظ رہنے میں، اس سیکیورٹی میں، خداوند میں قائم رہنے کے لیے، اور اس آخری دن تک قائم رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں قائم رہو، تاکہ جب وہ ظاہر ہو تو ہمیں دلیری ہو، اور ہم اس کے آنے پر اس کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ میں شرمندہ نہیں ہوں گا، آپ شرمندہ نہیں ہوں گے، اس میں قائم رہیں تاکہ آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 24ویں آیت، پہلا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 24ویں آیت، کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ جس دوڑ کو ہم نے شروع کیا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم بھی کریں گے، لیکن آپ اسے ختم کریں گے۔ آپ اپنے ذہن کو تیار کریں کہ ہم نے اسے ختم کرنا ہے، آپ اس کے ساتھ کمٹمنٹ کریں، آپ اس کے لیے وابستہ ہوں، سپرد ہوں، تاکہ آپ اسے ختم کریں۔ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو، اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ آپ ایسے نہیں ہوں گے کہ جو کمزور اور بیکار بھاگنے والے ہوں گے، بلکہ آپ ختم کرنے کے لیے آخری لائن تک بھاگیں گے، اور اپنے ذہن کو تیار کریں گے اس سہرے کے لیے،
हर एक आदमी और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है, सब चीजों से वो परहेज करता है, सब चीजों से मोहताज रहता है, वो मोहताज रहता है, तमाम जो गुनाह हैं उनसे मोहताज रहता है कि ये गुनाह आपको उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे, आपकी तवज्जो उस तरफ करेंगे, आपकी तवज्जो को परगंदा करने के लिए, आपकी एनर्जी को जाया करने के लिए मोहताज रहें सब चीजों से। ये वो लोग हैं जो महफूज है, जो मोहताज रहते हैं, जो जो कुछ पीते हैं उसके लिए मोहताज रहते हैं, वो खाने के लिए मोहताज रहते हैं, लोगों के साथ बात करने के लिए मोहताज रहते हैं, अपनी दोस्ती में मोहताज रहते हैं, आप तमाम उन कामों, इस दुनिया के कामों से मोहताज रहते हैं कि उन चीजों की वजह से वो खराब ना हो, इस दुनिया की जो चीजें हैं। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है, और वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी पालूस, मैं भी जो तालीम देने वाला है, बस मैं भी जो खादम है, बस मैं भी जो मुसाफिर है आसमान की बादशाही का, बस मैं भी जो मसीह के बदन का अज़ू है, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इस तरह मुक्कों से लड़ता हूं। पालूस, तू अभी तक लड़ रहे हो कि मैं इफ्सियों के जानवरों के साथ लड़ा हूं, और मैं ईमान की अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं झूठ के खिलाफ लड़ चुका हूं, मैं आजमाइशों के खिलाफ लड़ चुका हूं जो मुझे गिराना चाहती थी, मैंने उनके खिलाफ लड़ी हैं। तब इस जो फानी जिस्म है उसके खिलाफ जो मुझे पीछे धकेलना चाहता है, इसलिए मैं भी इसी तरह, मैं भी उसकी मानिद जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूं। पालूस, मैं तो समझता था कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, और वो मैंने सुना है कि जैसे जैसे कोई बूढ़ा होता है और वैसे वैसे उसके बदन की ख्वाहिशें जो हैं वो कम होती जाती हैं, उसके साथ साथ कम होते जाते हैं, महसूसात कम होती जाती है। पालूस, मैं तो सोच रहा था कि तुम रसूल हो और खुदा का फजल तुम्हारे अंदर सरायत किया हुआ है, मैं सोच रहा था कि तुम्हारे अंदर जब बहुत ज्यादा फजल है तो तुम्हारा जिस्म जो है मुर्दा हो चुका होगा, यानी कि तुम्हारी ख्वाहिशें मुर्दा हो चुकी होंगी। पालूस रसूल कहता है हाँ वो मुर्दा है, कि जब तक मैं उसे मुर्दा रखूंगा, वो नीचे हैं, वो दबी हुई है, कि जब तक मैं उन्हें दबाए रखूंगा, वो फहाल नहीं है, कि जब तक मैं उन्हें गैर फहाल रखूंगा। और अगर मैं उन्हें आजादी दे दूंगा कि जैसे जैसे दिल चाहे वो जो करना चाहें, कि मैं अपने अपने वजूद को छोड़ दूंगा, कि जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं और दुनिया के कामों के लिए, तो तमाम वो चीजें जो जिस्म के काम हैं वो वापस आ जाएंगे, वो तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएंगे, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरूं, कहीं मैं आप नामकबूल ना ठहरूं, आप नामकबूल नहीं होंगे। हम देखें 27वीं आयत को सब मिलकर पढ़ेंगे दोबारा। बल्कि अब आप बड़ी समझ के साथ दोबारा इसे पढ़ेंगे, एहसास के साथ पढ़ेंगे, मजबूत आवाज के साथ पढ़ेंगे। 1 2 3 पढ़ें। आप नामकबूल नहीं होंगे। अब जब ये शर्तें यहां देख चुके हैं, वो कहता है कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूं, अपने सारे जिस्म के हिस्सों को। मैं हाथ को कहता हूं कि तुम नहीं लिखोगे जो तुम्हें नहीं लिखना, कि आप दस्तखत नहीं करोगे उस कागज के ऊपर। आंखों तुम उस चीज को नहीं देखोगी, कानों तुम नहीं सुनोगे, इन चीजों के बारे में नहीं सुनोगे, झूठ को नहीं सुनोगे, मेरी टांगों तुम उस जगह पर नहीं जाओगे जहां तुम्हें नहीं जाना। मैं अपने सारे बदन को काबू में रखता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि औरों में मनादी करके आप नामकबूल ठहरूं। इस तरीके से कायम रहा जा सकता है खुदामद खुदा में महफूज, इस तरीके से ईमानदारों की हिफाजत है। हम देखेंगे रोमियो
11 बाब, रोमियो 11 बाब और उसकी 20वीं आयत। वो कहता है अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई, वो पहले वहां पर मौजूद थी लेकिन अब वो तोड़ी गई हैं, क्योंकि वो बेईमानी की वजह से तोड़ी गई हैं। तो हिफाजत की शर्त क्या है कि आप बेईमानी की तरफ नहीं जाएंगे, आप बेईमानी की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि आप ईमान में कायम रहेंगे जिस पर तुम ईमान लाए हो। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो, बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असली डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर सख्ती उन पर जो घिर गए हैं, जो बेईमानी में घिर गए हैं, जो बेयकीनी में घिर गए हैं, जो गुनाह में घिर गए हैं, उन पर जो घिर गए हैं, झूठी तालीम में घिर गए हैं, उन पर जो झूठ में घिर चुके हैं, जो 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 रूह में गिर चुके हैं। और खुदा की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी में कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। मैं दुआ करता हूं कि आप काटे ना जाएं। मेरे लिए दुआ करें कि मैं काटा ना जाऊं। आप काटे नहीं जाओगे यस्सु के नाम में, लेकिन आप जानते हो, आप ईमान में कायम रहें, आप ईमान में जुड़े रहें, आप ईमान में कायम रहें खुदावंद में, और आप कलाम को इजाजत दें कि आपके अंदर वो उतर जाए, आपके अंदर सरायत कर जाए, आपके अंदर कायम रहे। और जब कलाम आपके अंदर कायम रहेगा और आपके अंदर बाकी रहेगा, तो आप घिरेंगे नहीं। मत्ती 24 बाब और उसकी 11वीं आयत। मत्ती 24 बाब और उसकी 11वीं आयत। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। बहुत सारे झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को गुमराह करेंगे, और क्योंकि और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, आगे क्या लिखा हुआ है आपकी बाइबल में? क्या लिखा हुआ है बताएं, क्या लिखा हुआ है? मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, आपकी बाइबल में क्या लिखा हुआ है बताएं? जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ईमानदार, वो जो खुदा का फर्जंद है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, वो नजात वो 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 नजात पाएगा। वो जो हैरान होते हैं इस बात के ऊपर, जो आज ईमान रखते हैं कल ईमान नहीं रखते, वो लोग जो खुदा के कलाम की पूरे कलाम पर गुजरे हुए दिनों पर ईमान रखते थे, और अब वो नहीं, उस पर ईमान नहीं रखते, अब वो कायम नहीं है, अब वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आप उस तरह के हैं तो मैं दुआ करता हूं तो खुदावंद तुम्हें वापस लेकर आए, क्योंकि आप जानते हो, अगर आप उसमें कायम रहेंगे, और अगर आप ठंडे रहेंगे, उस ठंडी मोहब्बत में कायम रहेंगे, इस किस्म के रवैये में कायम रहेंगे, और अगर आप बरगश्ता हालत में रहेंगे, और अगर आप आखिर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर कोई हिफाजत नहीं है गुनाहगारों के लिए, और कोई हिफाजत नहीं है बरगश्ता लोगों के लिए, और कोई हिफाजत नहीं है उन लोगों के लिए जो खुदा से दूर जा चुके हैं, घिर चुके हैं और वापस नहीं आते हैं। आपकी जो हिफाजत ईमानदार के तौर पर है, वो इस बात पर मुनसर है कि आखिर तक बर्दाश्त करें खुदावंद के फजल पर, और वो फजल कभी नाकाम नहीं होगी आपकी जिंदगी में। तो आए हम देखेंगे दूसरा नुक्ता, बरगश्तों की गुनाहगारी का अंजाम। वो अंजाम जो बरगश्तों की गुनाहगारी का है,
कौन है वो बरगश्ता? वो लोग जो पहले ईमानदार था लेकिन अब वो ईमानदार नहीं है, और वो पुराना ईमानदार है, वो पुराना जो पैरोकार है, वो पुराना जो पुराना शागिर्द है, वो पुराना मिंबर है। कोई आदमी जो जो पहले ईमान रखता था लेकिन अब आज ईमानदार नहीं है, वो बरगश्ता है। तो कौन सी चीज उसे दूर लेकर गई है? कैसे वो दूर हो गया है? गुनाहगारी, और उसका अंजाम है, उस गुनाहगारी और बरगश्तगी का अंजाम है। देखें अमसाल 21 बाब, अमसाल 21 बाब और उसकी 16वीं आयत, और हम उसकी 16वीं आयत को पढ़ेंगे। जो फहम की राह से भटकता है, मुर्दों के गोल में पड़ा रहेगा। वो पहले ईमानदार था, ये खुदा पर ईमान रखता था, खुदा पर यकीन करता था, खुदा पर भरोसा रखता था, अपने गुनाहों से उसने तौबा की थी और वो जिंदा हुआ था, सारे गुनाहों को उसने छोड़ा था, वो मसीह में नया मखलूक बन चुका था। लेकिन अब वो खुदा से दूर हो चुका है, वो भटक चुका है, वो फहम की राह से भटका है और अब मुर्दों के गोल में पड़ा है, और अब रूहानी तौर पर मर चुका है। वो अब मुर्दों के गोल में पड़ा हुआ है, बरगश्तों के गोल में है। तो कौन सी चीज है जो लोगों को बरगश्ता करती है? थोड़ी थोड़ी चीजें। अपनी बाइबल को खोलें, वाज उसका 10वां बाब, उसकी पहली आयत। वाज 10 बाब उसकी पहली आयत। मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को बदबूदार कर देती हैं। यह वो लफ्ज जो यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो अतार है, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें कि मुर्दा मक्खियां अतार के इत्र को, वो जो लोशन है, जो अतर है, जो दवाई है, वो जो मेडिसन है, जो जो एक इलाज करने के लिए है, उसको वो बदबूदार कर देती है। जब वो छोटे से जरासीम, छोटे से जो बैक्टीरिया हैं, थोड़े सी बुराई जब उस सोल्यूशन के अंदर, उस मेलोल के अंदर दाखिल हो जाती हैं, तो फिर आप उसे पी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब वो जहर बन चुका है। तो इसलिए जो वो थोड़ी सी जो और थोड़ी सी हमाकत, हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। वो आदमी जो पहले मसीह में था, जो खुदा की हिकमत रखता था, अब वो उससे दूर हो चुका है, उस हिकमत से दूर हो चुका है। लेकिन अब वो थोड़ी से गिर जाने की वजह से, थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़े से गुनाह की वजह से, अब वो थोड़े से गुनाह में गिर चुका है। ये वो आगाज है बरगश्तगी का। थोड़ी चीजें, थोड़ी चीजें, थोड़ी चीजें, गजलो गजलात। हम उसकी दूसरे बाब को देखेंगे, उसकी 15वीं आयत। गजलो गजलो गजला 2 बाब और उसकी 15वीं आयत। हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो पाकिस्तान खराब करते हैं। मैं अंगूर का की दरख्त हूं, तुम डालियों हो, और मेरा बाप बागबान है। लेकिन ये छोटी लोमड़ियां, ये छोटी सी बुराई, ये छोटी सी नाराजगी, ये थोड़ी सी गुनाहगारी तबाह कर देती है उस पाकिस्तान को। ये चीजें आगाज करती हैं, बरगश्तगी का आगाज होती हैं, जो थोड़ी सी चीजें, यानी कि थोड़े से छोटे रस्ते की तरफ से। हम देखेंगे नए ऐदनामे को, देखें पहला करंथियों 5 बाब, पहला करंथियों 5 बाब, पहला करंथियों पहला करंथियों 5 बाब और उसकी हम 6वीं आयत को पढ़ेंगे। वो कहता है,
तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गंदे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी बरगश्तगी थोड़े से तरीके से शुरू होती है, और क्या तुम नहीं जानते कि कि थोड़ी सी जो बेईमानी है, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा जो झूठ है, क्या तुम नहीं जानते कि वो थोड़ी सी जो बुराई है, क्या तुम नहीं जानते कि वो थोड़ी सी लापरवाही, क्या तुम नहीं जानते वो थोड़ी सा घिरना, वो तुम्हें पीछे धकेल 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 कर वहां तक ले जाएगा कि जहां तुम रुक ना सको। खुदावंद हमें रिहाई बख्शे। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुमको मालूम नहीं है कि थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चनाचा तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। पस अगर आप खुदा में कायम रहना चाहते हो तो ये शर्त है उसमें पस। अगर आप खुदामंद कायम रहना चाहते हो तो उसमें शर्त है पस। अगर आप चाहते हो खुदावंद के महफूज रहना चाहते हो तो उसमें शर्त है कि पस 8वीं आयत, पस आओ हम ईद करें ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से। थोड़ी सी जो चीज है बुगस, थोड़ी सी जो चीज है गुस्सा, थोड़ी सी जो चीज है जो गुस्सा है, जो बहुत जल्दी गुस्सा कर लेना, थोड़ी सी चीज, थोड़ा सी नफरत, थोड़ी सी जो चीज है मुकारी, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। खुदावंद हमें हमें जागता रखे, खुदावंद हमें होशियार रखे, खुदावंद हमें बेदार रखे। देखें गलतियों 5 बाब, हम देखेंगे गलतियों को और उसका 5वां बाब, और हम उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। गलतियों 5 बाब उसकी 9वीं आयत। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। खुदावंद हमें कहता है कि हम खबरदार रहें, हम चौकन्ना रहें, कहीं बरगश्ता ना हो जाएं कि थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी बेवकूफी, थोड़ी सी बुगस, थोड़ा सा हसद, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी बुराई और थोड़ी सी गुनाहगारी और थोड़ा सा समझौता जब अंदर दाखिल होता है, थोड़ा थोड़ा करके वो तुम्हें दूर ले जाता है। और वो कहता है तो इसलिए हम जागते रहें और इसलिए हम होशियार रहें कि थोड़ी बातों को हम साफ करते रहें। देखेंगे यकूब 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। यकूब 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अजू है, उसके लिए खबरदार रहें, और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। थोड़ी सी आग जो लड़ाई की है, थोड़ी सी आग जो गुस्से की है, थोड़ी सी जो आग है जो हसद की है, बहस करने की है, थोड़ी सी आग जो नाइतफाकी की है, थोड़ी सी आग बुरे मुंह से बुरी बातें निकालने की और गैर जुबान यानी अजनबी जुबान की थी है। थोड़ी सी जो आग है वो बहुत बड़े जंगल को आग लगा देती है। 6वीं आयत। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है, सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायराए दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। मैं दुआ करता हूं कि आप वहां पर नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी असर, दूसरे लोगों के असर की वजह से, थोड़ा सा दूसरे लोगों का असर, कि खुदावंद यस्सु मसीह तुम पर असर डालता है, वो तुम्हें हदायत देता है, तुम्हें कंट्रोल करता है,
और वो तुम्हें मुतासर करता है, और फिर कोई दूसरी से दूसरी शख्सियत आ जाती है। मैं छोटा इसलिए कहता हूं क्योंकि खुदावंद से मुआजना करें, यसू से मुआजना करें, तो वो छोटे हैं, और वो तुम्हें मशवरा देता है, वो तुम्हें कोई एडवाइस देता है, और वो तुम्हें चाहता है कि तुम इस दूसरी राह पर चलो, दूसरे तरीके से इस काम को करो। कोई भी वो आदमी हो, कोई भी वो औरत हो, भले वो कोई भी हो, चाहे वो कोई तालीम देने वाला, चाहे वो खादम है, चाहे कोई बिशप है, चाहे कोई पास्टर है, चाहे वो जो कोई भी है, वो थोड़ी सी छोटी सी शख्सियत है, छोटा सा। यस्सु मसीह के मामले में वो छोटा है, और वो तुम्हारी तवज्जो को हटाना चाहता है, तो वो तुम्हारी तवज्जो को नहीं हटा सकेगा। हो सकता है वो मुस्कुराहट के साथ आएगा, और हो सकता है कि तुम्हारी तवज्जो को हासिल करने के लिए, हो सकता है किसी खास मकसद के लिए वो तुम्हारी जिंदगी में आए, चाहे जैसा भी उसका मकसद हो, और वो चाहता है कि तुम्हें छोटा सा मशवरा दे ताकि वो तुम्हें खुदा से दूर ले जाए। वो तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा, वो आएंगे लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। बनी इसराइल के केस के अंदर, बनी इसराइल के वाकया के अंदर, मूसा उनका रहनुमा था। वो पहाड़ की चोटी के ऊपर गया, वो उनके लिए पहाड़ की चोटी पर गया था। वो 40 दिन 40 रात बगैर खाए बगैर पिए उनके लिए वहां पर गया था। वो खुदा के हाथ से उनके लिए शरीयत हासिल करना चाहता था उनके लिए। और हारून जो है अब उन लोगों के अंदर था, वो उनका इंचार्ज था, उन लाखों लोगों का वो इंचार्ज था, पूरे इज्तिमा का, पूरे लोगों का इज्तिमा था। और लोग उसके पास आए, छोटा सा मशवरा, थोड़ा सा मशवरा लेकर आए, और थोड़ी थोड़ी बातें उसके सामने लेकर आए। वो थोड़ी थोड़ी जो खुदा से मुआवजा करें तो वो थोड़ी थी, और वो कहने लगे मूसा जा चुका है, वो अब यहां पर मौजूद नहीं है, हम उसे यहां पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप उसके कलाम को याद रखो। हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन उसके कामों को याद रखें। हम उसे नहीं देख रहे, लेकिन आप याद रखें उसके चुकन्ना रहना का, जो आपके लिए मोहताज था, वो याद रखें। जो उसने कुर्बानियां दी थी आपके लिए जो कुर्बानियां उसने दी थी, और उसने फराउन की बेटी का बेटा कहलाना छोड़ दिया, और उसने हर एक चीज को छोड़ दी आपके लिए, ताकि आपको मिस्र से निकाल लाए। लेकिन वो कहने लगे वो जा चुका है, थोड़े हफ्ते हो चुके हैं वो जा चुका है, और अब क्योंकि हम उसे नहीं देखते हैं, कुछ दिनों से हमने उसे नहीं देखा है, तो हमारे लिए एक देवता बना। और वो कहने लगे, वो आकर उसे कहने लगे, आके उसे मशवरा देने लगे कि वो रास्ता जो है वो मुश्किल है, कि और दूसरी जो काम है वो मुश्किल है, हमारे लिए एक देवता बना। हम प्रस्तिश करना चाहते हैं, लेकिन एक छोटे दर्जे के खुदा की प्रस्तिश करना चाहते हैं, जिसके छोटा है, जिसके अहकामात छोटे हैं, और हम उसकी पैरवाई करें। और उसने उनके लिए ऐसा ही किया, और वो सारे बगैर इम्तियाज के उसकी पैरवी करने लगे, उस नए देवता के पीछे, उस नई बुत के पीछे जो हारून ने उनके लिए बनाया था। आप जानते हैं कि कभी कभी पूरे की पूरी जमात बरगश्ता हो सकती है। आप जानते हैं कि पूरी लोग जो है वो बरगश्ता हो सकते हैं। हमने देखा है कई डिनोमिनेशन इसके बरगश्ता हुई हैं, और एक लीडर जो है वो जा चुका है, कुछ अरसे के लिए दूसरा लीडर जब आता है, वो अपनी तालीम लेकर आता है, और अब वो अपनी पोशीदा बातों को लेकर आता है, और झूठी तालीम को लेकर आता है, ताकि लोगों की तवज्जो हट जाए, और वो भूल जाते हैं जो कुछ उन्होंने कई सालों से सुन रखा है, उसे भूल जाते हैं, और वो खुदा से बरगश्ता हो जाते हैं। लेकिन आप बरगश्ता नहीं होंगे खुदा से, मैं खुदा से बरगश्ता नहीं हूंगा। हम देखेंगे खरूज 32 बाब और उसकी 32वीं आयत। और अब अगर तू उनका गुनाह माफ कर दे तो खैर। उसने अपना पूरा जुमला भी पूरा नहीं किया। खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे। और खुदावंद ने मूसा से कहा, यहां है वो अंजाम, यहां पर वो अंजाम है जो बरगश्ता लोगों, गुनाहगार लोगों की गुनाह का जो अंजाम है। और खुदा ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है, मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा। क्या आपने इस बात को सुना है?
मैं कहता हूं कि आपने इस बात को सुना है, तो अपने लिए पढ़ें, इसको पढ़ें, इस आयत को, 33वीं आयत को पढ़ें, 1 2 3 पढ़ें। देखें खुदावंद खुदा ने यहां पर क्या कहा है, और वो कहता है कि मैं ला तब्दील खुदा हूं, और आज भी वही खुदा है। वो कहता है जिस किसी ने मेरा गुनाह किया है, चाहे वो हारून जितना बुलंद बुलंद दर्जे का है, चाहे जो कोई भी है, जितनी अहम शख्सियत क्यों ना हो, जो बनी इसराइल में जितनी बड़ी शख्सियत वो क्यों ना हो, चाहे वो जितना अहम मर्द और औरत हो कलीसिया के अंदर, जो कोई भी, चाहे जो मिंबर है, चाहे खादम है, जिस किसी ने मेरे खिलाफ गुनाह किया है, मैं उसी का नाम अपनी किताब में से मिटाऊंगा। आप गुनाह नहीं करोगे और आपका नाम किताब हयात से नहीं काटा जाए। और आप जानते हैं जो लोग गुनाह करते हैं, जो गुनाह में कायम रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं और गुनाह में ग्रेजुएट हो जाते हैं, और गुनाह के काम करते रहते हैं, गुनाह का अमल करते रहते हैं, और वो समझते हैं कि वो महफूज हैं, हमेशा के लिए महफूज हैं। मैं अगर वहां पर आ चुका हूं तो हमेशा के लिए वहां पर हूं। जो कोई मेरे खिलाफ गुनाह करेगा, मैं उसी का नाम अपनी किताब में से मटाऊंगा। हम देखेंगे यशवा 24 बाब, यशवा 24 बाब और उसकी 20वीं आयत। अगर तुम खुदावंद को छोड़कर अजनबी माबूदों की परस्तिश करो, तो अगरचा वो तुमसे नेकी करता रहा है, तो भी वो फिर कर तुमसे बुराई करेगा और तुमको फना कर देगा। देखें यशवा को, वो एक ईमानदार कलाम सुनाने वाला, ईमानदार रहनुमा, वो लोगों को धोखा नहीं देता, लोगों को झूठ नहीं बोलता, और लोगों को बुलबुले के ऊपर नहीं बिठाता, बल्कि वो ऐसी बात नहीं करता जिसकी कोई वैल्यू नहीं। वो कहता है कि खुदावंद अब तुम्हारे साथ है, अब तक ठीक है, अच्छी बात है। अगर तुम खुदा को छोड़कर अजनबी माबूदों की परस्तिश करो, तो अगरचा वो तुमसे नेकी करता रहा है, तो भी वो फिर कर तुमसे बुराई करेगा और तुमको फना कर देगा, तुम्हें सजा देगा, तुम्हें दूर कर देगा, और वो तुम्हें गैर कौमों और उन लोगों से जो मुर्तद हैं उनकी तरह आप जानेगा और तुम्हें फना कर देगा। और आप जान चुके हैं कि जो हिफाजत है खुदावंद खुदा में, उसमें शर्त है, और शर्त यह है कि उसमें कायम रहें। दूसरा तवारीख, दूसरा तवारीख 15 बाब दूसरा तवारीख 15 बाब और उसकी पहली आयत। दूसरा तवारीख 15 बाब और उसकी पहली आयत। और खुदा की रूह उज्रिया बिन होदद पर नाजिल हुई, और वो आसा को मिलने को गया और उससे कहा, ए आसा और सारे यहूदा और बनियामीन मेरी सुनो, खुदावन तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसे तर्क करो तो वो तुमको तर्क कर देगा। देखिए इस बात को, आपने देखा इस बात को, ये वो सिक्का है जिसके दो रुख हैं। एक तरफ वो है, अगर तुम उसे तर्क करोगे, अगर तुम उसके पीछे चलोगे, अगर तुम उसके साथ चलते रहोगे, ये एक तरफ है। तो आप उसकी वफादारी को देखेंगे, आप उसकी तरफदारी को देखेंगे, आप उसकी मोहब्बत को हासिल करेंगे, आप उसके रहम को हासिल करेंगे, उसकी भलाई को। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप उसे छोड़ दोगे, अगर आप कहेंगे कि मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूं, मैं शागिर्द हूं, मैं कलीसिया का मेंबर हूं, मैं खुदा के पीछे चलता हूं, अब तक तो ठीक है, लेकिन अगर पोशीदगी में और उस वक्त जब आजमाइश आपके सामने आती है, जब बहकावा तुम्हारे सामने आता है, और मुश्किलों के वक्त और तुम्हारे काम की जगह पर, तुम्हारे घर में, और तुम
तुम ऐसा जो जो बरअक्स है खुदा के कलाम के वो करने लगते हो, और तुम खुदा को छोड़ देते हो और उसके कलाम को छोड़ देते हो, और और उसके असूलों को छोड़ देते हो, और उसकी मोहब्बत को छोड़ देते हो, और अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा, वो भी तुम्हें तर्क कर देगा। मैं खुदा को तर्क नहीं करूंगा। मैं कहता हूं मैं खुदा को तर्क नहीं करूंगा। आजमाइशें भले आएंगी तो हम इकट्ठे चलेंगे। हम आओ समझौता करें कि मैं इस चीज को छोड़ देता हूं, तुम भी इस चीज को छोड़ दो। मैं अपनी रसूमात को छोड़ता हूं, तुम अपनी तालीम को छोड़ दो। मैं ये छोड़ता हूं, तुम वो छोड़ दो, ताकि हम इकट्ठे चल सकें। अगर तुम खुदा को छोड़ोगे, खुदा के कलाम को छोड़ दोगे, खुदा की तालीम को छोड़ दोगे, खुदा के कलाम की तालीम को छोड़ दोगे, तो वो भी तुम्हें छोड़ दोगे, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो कहें जैसे मैं कह रहा हूं, खुदावंद आपकी दुआ का जवाब दे यस्सु के नाम में। इब्रानियों 10 बाब, इब्रानियों 10 बाब और उसकी 26वीं आयत। क्योंकि हक की पहचान करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, अगर अगर हम हक को जान चुके हैं, उसकी पहचान करके बाद अगर हम गुनाह करते हैं, तो देखें यहां पर हर एक हमारी कलीसिया का जो शख्स है, जो खुदा के कलाम को सुनता है, हर एक पीर वाले दिन, मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, इतवार वाले दिन, सारी यहां की जो बातें हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते हैं जो खुदा की तरफ से सच्चाई नहीं है। हम सच्चाई की तालीम, सच्चाई की बात को हम जान सकें, खुदा की तरफ से, बाप की तरफ से जो हमें सच्चाई मिलती है, जो खुदावंद यस्सु मसीह की तरफ से हमें सच्चाई मिलती है, जो हमारा मनज्जी है, जो हमारा खुदा है, हम वो सच्चाई कहते हैं, जो ताकि हम उस सच्चाई को जानते हैं, जो खुदा के घर में, खुदा की बादशाही में दाखिल होने का तजर्बा है। हम उस सच्चाई के बारे में बात करते हैं जो जिंदगी की पाकीज़गी है, जो पाकीज़गी का तजर्बा है। हम उस सच्चाई की बात करते हैं जो पाक रूह की कुव्वत है, जो तुम्हारी जिंदगियों में आती है। हम उस सच्चाई को जानते हैं कि एक शोहर एक बीवी के जब तक मौत ना आ जाए, हम उस तालीम को जान चुके हैं जो तलाफी का है। हम उस सच्चाई को जान चुके हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है। और अब जब हम इस चीजों को हासिल कर चुके हैं, इस तालीम को हम जान चुके हैं, अगर हम जान बूझ कर गुनाह करें, अगर हम अपने एहसासात को दूर फेंक दें, अगर हम सच्ची तालीम को दूर फेंक दें, अगर हम अपनी बाइबल को दूर कर दें, और अगर हम अपने तालीम देने वाले को दूर कर दें, और हाँ, हम अपने तालीम देने वाले को चुप करा दें कि हमारे दोबारा सच्चाई की बात हमारे साथ ना करें, दोबारा हमें ये ना करें। और अगर हम तालीम दें या ना दें, भले हम बताएं या ना बताएं, लेकिन आप सच्चाई को जान चुके हुए हैं। पर अगर तो गुनाह, क्योंकि हक की पहचान करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें, अगर आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपका जहन जाग चुका है, आपका जहन जानता है, और अब आप जान चुके हैं, आपको समझ आ चुकी है, अगर जानबूझकर गुनाह करें और हक को पहचान करने के बाद, तो गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। खुदावंद दोबारा वापस आकर कुर्बानी नहीं देगा, दूसरी बार तुम्हारे लिए तुम्हारी निजात के लिए कुर्बानी नहीं देगा। अगर आपने उसे मस्तरद कर दिया है, जो कुछ उसने हमें दिया हुआ है, तो दोबारा वापस आकर हमें दूसरी चीजें वो नहीं देगा। अगर आप अपने पास्टर को रद्द करते हैं, अपने मुबश्शर को रद्द करते हैं, अपने खादम को रद्द करते हैं, अपने उस्ताद को रद्द करते हैं, और नए ऐहदनामे के मकाशफे को रद्द करते हैं जो हमें दिया गया है, जो रसूलों और खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के वसीला से हमें दिया गया है, और अगर आप जानबूझकर गुनाह करते हैं, तो फिर कोई दूसरी कुर्बानी बाकी नहीं है। और सारे अपने सिस्टम को आपके लिए तब्दील नहीं करेगा, जो नए ऐहदनामे का सिस्टम है, और एक नया मुकाशफा तुम्हें देगा और नई कुर्बानी तुम्हारे लिए करेगा, ताकि तुम्हें आसमान की बादशाही में पहुंचाए। हम गुनाह नहीं करेंगे और तुम गुनाह नहीं करोगे। 27वीं आयत, हां, अदालत का एक होलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है,
जो मुखालफों को खा लेगी। जब मूसा की शरीयत को ना मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम के मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा, कितनी खौफनाक उसकी सजा होगी, कितनी मुश्किल उसकी सजा होगी, और कितनी खतरनाक सजा उसकी होगी, और कितनी गजबनाक सजा उसकी होगी। अगर हम दूर हट जाएं, जो कुछ वो हमें दे चुका हुआ है, जो कुछ उसने हमें दी है, तो कितनी खतरनाक सजा होगी। जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना, और फजल के रूह को बेइज्जत किया। अब वो नापाक चीजों के बारे में बताता है, यानी फजल के रूह को बेइज्जत किया। आपकी जिंदगी में ऐसा ना हो, लेकिन हम जागते रहेंगे। लाजम है कि आप मोहताद रहें, जागते रहें, खबरदार रहें, क्योंकि हम उसे जान चुके हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि उसे हम जानते हैं जिसने फरमाया कि इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। और फिर ये कि खुदा किन को, मुझे बताएं किन को, अपने आप को फौरी तौर पर सोचे अपने बारे में, उस अपनी उम्मत की अदालत करेगा। फिर यह कि खुदा अपनी उम्मत की अदालत करेगा। जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना होलनाक बात है। वो कहता है जिंदा खुदा के हाथ में पड़ना होलनाक बात है। मैं दुआ करता हूं कि ये अदालत आपके ऊपर ना आए। अब देखेंगे इब्रानियों 10 बाब उसकी 38वीं आयत, इब्रानियों 10 बाब और उसकी 38वीं आयत। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। आप अपने ईमान को कायम रखेंगे, आप ईमान के साथ जिंदा रहेंगे, आप दूर नहीं हटेंगे, आप अपने हाथ से इसको नहीं खोएंगे, और आप खुदा के रास्ते से दूर नहीं हटेंगे यस्सु के नाम में। वो ईमान जो हिफाजत करता है, वो ईमान जो हमें कायम रखता है, साबित कदम रखता है, जब आप खुदा पर ईमान लाए हैं और जब आप उस खुदा की अदालत से बचे हैं, और अब आप उस ईमान पर कायम रहें ताकि वो अदालत वापस आपकी तरफ ना आए। अब मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा अगर वो आगे क्या लिखा हुआ है, अगर वो कोई भी मर्द, कोई भी आदमी पीछे हटेगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं, अभी तक आपको बीवी नहीं मिली है, और आप उसके लिए अगर कोई आदमी पीछे हटेगा, अगर आप सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं और आपने इम्तिहान लिखा है, कि कितनी बार तुमने इस इम्तिहान को लिखा है, और अगर जब तक तुम समझौता नहीं करोगे, और अगर तुम अपना बदन इम्तिहान लेने वाले को नहीं दोगे ताकि वो तुम्हें कामयाब करे, वो कहता है, और आप इस क्लास से आगे नहीं बढ़ सकोगे, इस कॉलेज से बाहर नहीं निकल सकोगे, कि जब तक तुम पैसे या अपना आप नहीं दोगे। अगर कोई आदमी, कोई लड़की, अगर कोई भी, तुमने इंटरव्यू दिया है और वही तुम्हें कहता है, पोशीदगी में दरपर्दा कहता है तुमने बहुत अच्छा किया है, तुम पास हो चुके हो, और तुम सोच रहे होगे, उम्मीद रखते होगे कि तुम्हें लेटर मिलने वाला है, लेकिन तुम्हें कुछ पानी गिराना पड़ेगा ताकि तुम गीली जगह पर खड़े हो सको। और कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम जानते हो कि औरतें, नौजवान, उनके पास ज़हन नहीं है, कि तुम नहीं जानते इस बात को, और तुम्हें मालूम नहीं है कि जब तक तुम कुछ नहीं दोगे, जैसे क्या चीज सर, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम इतने समझदार नहीं हो? ठीक है, अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि जब तक तुम कुछ पैसे नहीं दोगे, क्या ये रिश्वत नहीं है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रिश्वत है, कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे,
मैं नहीं जानता कि मैं नहीं जानता सर कि मैं ऐसा कर सकूंगा कि नहीं। क्यों? कि वो ये नहीं कहते कि मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूं और खुदा के कलाम पर ऐसा करने के लिए मना किया गया। वो कहते हैं क्योंकि मैं एक चर्च में जाता हूं और वो चर्च जो है वो नहीं चाहता कि मैं ऐसा काम करूं कि मैं रिश्वत दूं, इस तरह के कामों को पसंद नहीं करता। कौन सा चर्च है वो डीपर लाइफ चर्च है। क्या सिर्फ ये डीपर लाइफ ही चर्च रह गया इस इलाके के अंदर? आप उस चर्च को छोड़ो, या इस किस्म का चर्च जो तुम्हें रिश्वत देने की इजाजत नहीं देता, दूसरे चर्च में जाओ और ये तुम्हें करना पड़ेगा ताकि आप नौकरी हासिल कर सको। नौकरी तो आपकी नजात को आपसे दूर नहीं करेगी। ये नौकरी आपसे आसमान को दूर ना करे। ये नौकरी आपको दोज़ख की तरफ ना ले जाए। ये डीपर लाइफ वाली आमीन नहीं है। अब अब मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। 39वीं आयत, लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हो। मैं पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। अगर आप बरगश्ता हो चुके हुए हैं तो वापस आ जाएं आज, क्योंकि आज अपने आप को बहाल करें। ये इजाजत ना दें कि छोटी छोटी चीजें का आपको दोजख की तरफ ले जाएं, दोजख की तरफ आपको धकेल दें और आपको दोजख में ले जाएं। अपनी अबदी जिंदगी के साथ समझौता ना करें। दूसरा पत्रस 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। और जब वो खुदावन और मनज्जी यस्सु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर, ये वो लोग हैं जो रिहाई पाए हुए हैं, जो नए बने हुए लोग हैं, जो तब्दील हुए हुए लोग हैं, और वो इस आलूदगी से निकल चुके हैं, दुनिया की आलूदगी से निकल चुके हैं। और जब वो खुदा और मनज्जी यस्सु की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूट कर फिर उनमें फंसे, ये बरगश्तगी है। वो छूट चुके हुए हैं, पहले रिहाई पा चुके हुए हैं, आजाद हो चुके हैं, माफ किए जा चुके हुए हैं और खुदा के फर्जंद बन चुके हुए हैं। अब वो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और रास्त जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब वो फिर उनमें चीजों में फंस चुके हैं और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, पहले से भी बदतर हुआ। इसका क्या मतलब है? क्योंकि निजात पाने से पहले अगर वो इस तरीके से मर जाते तो वो दोजख में जाते, आम तरीके से दोजख में जाते, जो दोजख का रास्ता है, बगैर बगैर पीछे हटे हुए वो दोजख में चले जाते। लेकिन अब वो निजात पाए हुए हैं, वो बचाए जा चुके हैं, अब वो नए मखलूक बन चुके हैं मसीह में और अब बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। लेकिन अब दोबारा उन चीजों में फंसे हैं, उस आलूदगी में दोबारा फंस चुके हैं, उस बुराई में दोबारा फंस चुके हैं। अब बुराइयों में फंस चुके हैं, बुत परस्ती में फंस चुके हैं, जनाकारी में फंस चुके हैं और जादूगरी में फंस चुके हैं और झूठ और झूठी तालीम में फंस चुके हैं। वो कहता है तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ। इसका मतलब यह है कि दोज़ख और ज्यादा गर्म उनके लिए होगी, सजा और ज्यादा खतरनाक गजबनाक सजा उनके लिए होगी। मैं दुआ करता हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसा ना हो, ठीक है? ये मेरे लिए ऐसा ना हो। देखें 21वीं आयत को देखेंगे, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता, और उनके लिए यह बेहतर होता कि वो रास्तबाजी की राह को ना जानते, पाकीज़गी को ना जानते और नए सिरे से पैदा होने के बारे में ना जानते, नई मसीह में जिंदगी के बारे में नहीं जानता और वो आम तरीके से दोजख में चलते दूसरे गुनाहगारों की तरह। लेकिन अब जब वो जान चुके हैं, सच्चाई को जान चुके हैं
اور अब वो जान चुके हैं खुदावंद की राह को, और अब खुदा की राह से मुड़कर खुदा के हुक्मों को छोड़कर जो उन्हें दिए गए थे उससे हट जाते, तो जिंदगी जो अब्दियत है जो एक बार उन्हें दी गई थी, उन पर यह मिसल सच्ची सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रज्जू करता है। आप अपनी कै की तरफ वापस नहीं जाएंगे। जहां से आप आ चुके हैं, जिन चीजों को आप छोड़ कर आए हैं, झूठी तालीम को, झूठी इबादत की तरफ आप नहीं जाएंगे। जहां से आप आ चुके हैं छोड़कर उन आलूदगी को, गुनाहगारी को, आप वहां पर वापस नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ, और दलदल की तरफ हो जाती है। यह है वो अंजाम जो बरगश्ता लोग हैं, उनका ये अंजाम है। बरगश्ता लोगों की गुनाहगारी का अंजाम है। लेकिन हम बरगश्ता नहीं होंगे। मैं बरगश्ता नहीं हूंगा, आप बरगश्ता नहीं होंगे यस्सु के नाम में। अगर आप बरगश्ता हो चुके हुए हैं तो देखें इस बात को, आज आप वापस आ सकते हैं। यकूब 5 बाब उसकी 19वीं आयत। अब मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राह हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, उसे तब्दीली की जरूरत है, उसे बहाल होने की जरूरत है, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। आप मुसलसल कायम रहेंगे। तीसरा नुक्ता, हमारे बेदाग साबित कदमी के साथ वक्फियत। दूसरा पत्रस 3 बाब 17वीं आयत। बस ए अजीजो, चूंकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो, ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो। आप नहीं घिरेंगे, मैं नहीं घिरूंगा। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और खुदावंद से वादा करें कि मैं नहीं घिरूंगा, मैं नहीं घिरूंगा, मैं नहीं घिरूंगा। अपने होठों को खोल लें और खुदावंद से दुआ में बात करें।